इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट लेकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में आज लास्ट पार्ट है, तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था लास्ट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या साथ साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या शेयर करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि फंगस होता है, मान लो कोई फंगस है, वो क्या आपके पेड़ जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होता है, उसकी रूट में रहते हैं और रूट में क्या करते हैं, रूट होती है वो फंगस को शेल्टर प्रोवाइड करती है और बदले में क्या करते हैं, जो प्लांट के जो फंगस होते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में क्या उसकी हेल्प करते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं बेटा, आगे हम पढ़ते हैं आज का जो नया जो हम स्टार्ट करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस। बेटा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम लाइकेंस कहते हैं, बहुत से लोग लेचेंस भी कहते हैं इसको। ये लाइकेंस होता है अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गा। और बेटा इसका जो लाइकेन होता है इसमें क्या दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक क्या होता है इसमें, क्या होता है, एक में क्लोरोफिल होता है ना। और क्लोरोफिल होता है वो कौन सी में होता है, एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। बेटा एक एल्गा जो एल्गी होता है ना वो, और एक क्या फंगस, दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना। और बेटा एल्गा होता है वो, उसमें क्या होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, वो उसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है ना। अब देखते हैं द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर मिनरल्स टू द एल्गा, है ना। अब बेटा क्या होगा कि जो आपका फंगस होता है ना वो जो आपका जो हम कह सकते हैं जो एल्गा होता है, एल्गा को क्या प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड करवाता है। एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। और बेटा इसके बदले में क्या होता है, जो एल्गा होता है उसके पास क्लोरोफिल था तो वो क्या करेगा, अपना फूड का सिंथेसाइज करेगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना फूड सिंथेसाइज करता है और बदले में जो आपका फंगस होता है उसको खाना प्रोवाइड करता है ना। आगे देखते हैं बेटा, अगली हेडिंग है आपकी 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। बेटा जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा वो कैसे द्वारा सॉइल में इसकी पूर्ति होती है ना, कैसे द्वारा वापस आते हैं। आगे देखते हैं इसमें, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल, है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर होता है बेटा, और वो क्या, और जो आपके गार्डनर होते हैं, फार्मर होगा आपने देखा होगा कि वो खेतों में अपने मैन्योर है और फर्टिलाइजर को क्या करता है, स्प्रेड करता है। और जो गार्डनर होता है, माली होता है, वो क्या करता है, जो लॉन होता है हमारा, जो गार्डन होता है ना, और जो पॉट वगैरह होते हैं उसमें भी क्या करता है, इसका जो मैन्योर्स और जो फर्टिलाइजर उसका यूज करता है। वो क्यों इसको जो सॉइल में इसको क्यों डालते हैं, है ना। तो आप देखते हैं इसमें, दे यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि बेटा ये जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, आप क्या सॉइल से क्या लेते हैं, आपका मिनरल्स लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, है ना। आगे देखते हैं, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप इन declining fertilizers and manure containing plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc। बेटा अब क्या होगा, जब आपको जो प्लांट हैं जो मिनरल्स ले रहे हैं और जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले रहे हैं, है ना, तो क्या होगा कि जो सॉइल में, इसलिए क्या होगा, जो सॉइल में क्या होगा, जो अमाउंट होती है, जैसे आपके कुछ फर्टिलाइजर, जैसे क्या है आपकी कुछ आपके मैन्योर्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इनकी क्या कमी आने लगती है ना। तो बेटा दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। बेटा सॉइल में देख के वो क्या होता है, जब क्या होगा, जब प्लांट इसको ले रहे हैं तो क्या होगा, सॉइल में कमी हो जाएगी इनकी। तो बेटा टाइम टू टाइम क्या होता है कि हम इनको
टाइम टू टाइम क्या होता है, हम इनको क्या करते हैं, उसमें डालते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, उसको डालते रहते हैं। जो आपके उर्वरक होते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स होती है, उनकी क्या हमें आवश्यकता रहती है डालने की, क्योंकि उससे क्या हो, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उससे क्या समृद्ध हो सके, उसकी क्या पूर्ति हो सके, है ना। आगे देखते हैं। We can grow plant and keep them healthy if can fulfill the nutrients requirement of the plant। बेटा यदि हम कहें कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उन सभी को क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो क्या है, तभी हम उनको क्या है एक हेल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं जब उसके पास क्या है ये सारे जो आपकी रिक्वायरमेंट हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, वो उससे फुलफिल होगा, है ना। आगे देखते हैं हम इसमें। Usually, crops require a lots of nitrogen to make protein। देखिए, जो आपके यूजली क्या है, आपके जो प्लांट होते हैं बेटा, उनको प्रोटीन्स, आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमें प्लांट्स वगैरह से मिलती हैं, है ना। तो बेटा प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था, जो प्रोटीन्स बनी होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी नाइट्रोजन से बनी होती हैं, है ना। नाइट्रोजन से बनी हो तो उसको क्या है, बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, है ना। तो आप देखते हैं इसमें, आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। जब बेटा जब फसल की कटाई हो जाती है, कटाई के बाद क्या होता है, जो सॉइल होती है हमारी उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है ना। यू लर्न दैट यू लर्न दैट थो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, plants cannot use it plant cannot use it in the manner they can use कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बेटा जो आपके क्या होता है कि जो प्लेंटी अमाउंट ऑफ गैस जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो आपकी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जो प्लांट होते हैं बेटा, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, जैसे कि आपकी और जो आपकी नाइट्रोजन है उसको नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म। बेटा जो नाइट्रोजन होती है प्लांट्स को वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, यानी आपकी घुली हुई फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे आपकी मिट्टी में घुली हुई फॉर्म में होनी चाहिए वो, है ना। आगे देखते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन मेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। बेटा जो बेटा बैक्टीरियम होता है आपका राइजोबियम, बैक्टीरियम क्या होता है, एक राइजोबियम होता है जो कि बेटा आपका हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको क्या करता है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। एक राइजोबियम जो राइजोबियम एक बैक्टीरियम होता है, उसका काम क्या होता है, उसका एक उसमें एक क्वालिटी होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है बेटा उसको सॉल्युबल फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर देता है, ऐसी उसमें क्वालिटी होती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। लेकिन जो बेटा क्या होता है कि जो बेटा जो कन्वर्ट करता है ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उससे वो अपना खाना बिल्कुल नहीं बना पाता। सो इट लिव इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स and other legumes and provide them with nitrogen। देखिए इसलिए वो आपकी जो सॉइल है ना, सॉइल में रूट होती हैं, जैसे रूट्स में क्या है आपका ग्राम है, चना की रूट है, जो आपकी मटर है, मूंग है, बहुत सारी बीन्स हैं। जो लेग्यूम्स क्रॉप यानी जो दाल वाली फसलें होती हैं बेटा उनको हम कहते हैं लेग्यूम्स। दाल लेग्यूम्स में कौन कौन सी आती हैं, जितनी भी फली वाली होती हैं, जैसे आपकी अरहर है, मूंग है, लोबिया है, पी है, ग्राम है, ये सभी के आपके लेग्यूम्स में आते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑप्टेड फ्रॉम लेग्यूमस प्लांट्स। बेटा जो आपकी ज़्यादातर जो दालें हैं वो लेग्यूम्स प्लांट से क्या होती हैं, आपकी प्राप्त की जाती हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और रिटर्न में जो आपकी जो रूट होती है प्लांट की वो उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड दोनों करवाती है ना। तो बेटा जो प्लांट को कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचाता है, ओनली बेनिफिट देता है। अब आगे देखते हैं। दे दस हैव दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस प्रकार उनमें क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सहजीवता का रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स। बेटा यह एसोसिएशन है बेटा, यह क्या है आपका संघ है, यह समूहीकृत क्या होता है आपका
जो आपके हम कह सकते हैं कि फार्मर के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिशियल होता है ना। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सॉइल इन विच लेग्यूम्स प्लांट्स आर ग्रोन। बेटा जो आपके फार्मर्स होते हैं बेटा, जहाँ पे क्या होता है लेग्यूम्स क्रॉप क्या होती हैं आपकी ग्रो हो रही होती हैं, और ग्रो होने के बाद उनको क्या होता है आपका हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को उनको ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। यानी जो नाइट्रोजन हम देते हैं फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको देने की जरूरत नहीं होती है फार्मर को। अब बेटा देखते हैं आगे। In this chapter, you learn that most of plants are autotrophs. Only few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals' food. Can we say that the insectivorous plants are partially heterotrophs? बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, है ना। ओनली फ्यू प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या आपके किसी दूसरे जो आपके एनिमल होता है, जो आपका प्लांट होता है, उससे क्या होता है न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि आपका पैरासिटिक है और आपका सेप्रोट्रॉफिक, जो न्यूट्रिशन वाले जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या है, कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। अब देखिए बेटा, देखिए इसमें दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, वे क्या होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉपस सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। देखिए जो सभी एनिमल्स ऐसे होते हैं, सभी एनिमल्स जो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कि आपका प्लांट पर या किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, है ना। कैन बी से डैट, हम बेटा कुछ आपके प्लांट हैं जैसे आपके इंसेक्टिवर्स प्लांट हैं, उनको हम पार्शली हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं क्योंकि वो क्या होता है आपका कीड़े खाता है, तो हम उसको पार्शली हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है ना। क्योंकि इंसेक्ट क्यों खाता है, क्योंकि इसमें क्या नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं, है ना। बेटा आपके कीवर्ड्स रह गए हैं, कीवर्ड्स को आपको नोट्सों के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपका ये चैप्टर है आपका फिनिश है। बेटा आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेना आप देख के इसमें से जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं तो फिर मैं करवाऊँगा। ओके, ठीक, बाय।